प्रिय उपासक उपासिका, आज का विषय जीवन निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बदलते परिवेश में जीवन निर्माण के भी दृष्टिकोण बदल गए हैं। तो वर्तमान संदर्भ में हम देखें कि जीवन निर्माण के जो दृष्टिकोण हैं, जो बदल रहे हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे हम जीवन को और श्रेष्ठ बना सकते हैं, कैसे दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं, हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही गंभीरता के साथ इसे सुनेंगे। जब हम जीवन निर्माण की बात करते हैं, तो जीवन निर्माण किस लिए, किसका जीवन निर्माण? तो स्वाभाविक बात है कि एक मनुष्य का जीवन निर्माण, हमारा अपना जीवन निर्माण, अपने परिवार के सभी सदस्यों का जीवन निर्माण और परिवारों से मिलकर के समाज बनता है, तो फिर समाज का जीवन निर्माण। जब भी हम निर्माण की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन में विकास चाहता है, प्रगति चाहता है। और जो भी प्रगति है, उसके पीछे कहीं न कहीं सुख की अवधारणा होती है। व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखी हो। सुख के साथ वो शांति भी चाहता है, जीवन में शांति भी हो, और शांति के साथ वो सम्मान और प्रतिष्ठा भी चाहता है। यानी कि जब भी हम जीवन की बात करते हैं, तो व्यक्ति को विकास चाहिए, विकास में सुख चाहिए, सुख के साथ शांति चाहिए, और शांति के साथ मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, ये सब जीवन का हिस्सा ही है, हर व्यक्ति को चाहिए। जब हम जीवन की बात करते हैं, जीवन निर्माण की बात करते हैं, तो हमें मूलभूत सिद्धांतों को देखना होगा। आज से अगर हम 500, 700, 1000 वर्ष पीछे जाएं, और भी पीछे जाएं, काल कोई भी हो, कोई सा भी कालखंड हो, हर समय जीवन के कुछ न कुछ मूल्य रहे हैं। मैं ये बात नहीं बता रहा हूं कि पहले समाज अच्छा था, आज बिगड़ गया है, पहले मूल्य अच्छे थे, आज बदल गए हैं। ये तो सबका अपना अपना एक मूल्यांकन है। कुछ मूल्य पहले बुरे थे, आज अच्छे हो गए हैं। कुछ मूल्य पहले अच्छे थे, आज बिगड़ गए हैं। लेकिन प्रयोजन तो जीवन और जीवन निर्माण का ही है। जैसे मैं बहुत दूर जाके बात नहीं कर रहा हूं, आज से मैं 50 वर्ष पहले ही जाके बात कर रहा हूं। हम अपने बचपन के दौर में देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, हम किसी व्यक्ति के जीवन की बात करते हैं, कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है, कौन श्रेष्ठ है, भले उस समय ये श्रेष्ठ शब्द हमारे समझ में नहीं था, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति को अच्छा कहते थे, तो उसके पीछे एक आधार था, उसका चरित्र कैसा है। चरित्र ही जीवन का आधार था। इस चरित्र में नैतिकता थी। नैतिकता जीवन के मूल्यों पर है, क्योंकि नैतिकता जीवन का आधार है। और नैतिकता में बहुत सारे सद्गुण जुड़े हुए हैं। जैसे नैतिकता की बात करें, ईमानदारी एक नैतिक गुण है। दुराचार से मुक्त होना एक नैतिक गुण है। सच बोलना एक नैतिक गुण है। किसी को कष्ट ना देना एक नैतिक गुण है। दूसरों का कल्याण करना एक नैतिक गुण है।
तो जो नैतिकता है, नैतिकता का अर्थ ही मापदंड है, अच्छा आचरण है, श्रेष्ठ आचरण है। तो पहले जब भी किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता की बात होती थी, तो उसके जीवन के गुणों की बात। अमुक व्यक्ति सदाचरण वाला है, अमुक व्यक्ति चरित्रवान है, झूठ नहीं बोलता है, सच का समर्थन करता है, किसी की हानि नहीं करता है, किसी को लूटता नहीं है, किसी का छीनता नहीं है और दूसरों के कल्याण की बात करता है। यही जीवन मूल्य थे और इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर व्यक्ति को मापा जाता था। ये उसकी पहचान बनती थी और यही जीवन का आधार था। तो जीवन निर्माण का जो वास्तविक अर्थ है, वो चरित्र निर्माण है, नैतिकता का निर्माण है और नैतिकता सामाजिक संदर्भ में है। एक व्यक्ति अपने आप में नैतिक नहीं हो सकता। उसकी नैतिकता जब ही समझ में आती है जब दूसरा कोई व्यक्ति शामिल होता हो। जैसे कोई अकेला व्यक्ति रहता है, वो चोर हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास चुराने के लिए कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति नितांत अकेला रहता है तो दुराचारी नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास अवसर नहीं है। कोई व्यक्ति अकेला रहता है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो किससे झूठ बोलेगा और क्या बोलेगा। कोई व्यक्ति अकेला है, दूसरे के साथ उसके व्यवहार का कोई संबंध ही नहीं है। तो नैतिकता एक सामाजिक पृष्ठभूमि है। जहां भी दो व्यक्ति होंगे, उन दोनों के बीच का जो संबंध है, उन संबंधों का जो आधार है, वो एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव है कि दो व्यक्ति रह रहे हैं या एक परिवार रह रहा है या कुछ परिवारों का एक समूह जिसे हम समाज कहते हैं, वो रह रहा है। तो एक व्यक्ति उस समाज के प्रति, समूह के प्रति, परिवार के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति कैसा आचरण करता है। अगर उस आचरण में जीवन मूल्य है, उस आचरण में दूसरों का भला है, उस आचरण में अच्छे गुणों का संवर्धन है, तो किसी की हानि नहीं पहुंचाते हैं बल्कि दूसरों को भी सुरक्षा का एहसास करवाते हैं, उन्हीं मूल्यों को हम नैतिक मूल्य कहते हैं। जैसे एक परिवार में, एक समाज में हम सदाचरण की बात करते हैं, चरित्रवान होने की बात करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे होने से किसी दूसरे के चरित्र को कोई खतरा नहीं है। हमारे होने से कोई झूठी बात आगे आ ही नहीं सकती। हमारे होने से किसी को चोरी होने का डर ही नहीं है। तो जो जीवन मूल्य है, ये नैतिकता है। यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति जो उसका व्यवहार है, सुरक्षात्मक व्यवहार है, जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार है, वो सदाचरण है, अच्छा आचरण है। तो समाज की नींव सदाचरण है, समूह की नींव सदाचरण है और व्यक्ति की नींव सदाचरण है। तो जीवन के निर्माण का वास्तविक अर्थ चरित्र निर्माण ही है और चरित्र निर्माण में हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, दूसरों के हित के लिए हम क्या योजना बनाते हैं। यानी कि उस विषय पर हमारा जो विचार है, उस विचार की जो व्यवहारिकता है, अगर उसमें श्रेष्ठता समाहित है, अगर उसमें करुणा समाहित है, दूसरों का कल्याण समाहित है, तो हमारा व्यवहार सदाचरण वाला हो गया। हमारे विचारों की श्रेष्ठता ने दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार को रूपांतरित कर दिया। और जो हमारा व्यवहार है, हमारा स्वभाव है, हमारी कार्यशैली है, हमारे काम का प्रभाव है,
तो दूसरे लोगों के लिए भी कल्याणकारी होना चाहिए। अगर कल्याणकारी है तभी हमारा व्यवहार सामाजिक संदर्भ में श्रेष्ठ है। अगर मेरे होने नहीं होने से किसी दूसरे के जीवन में कोई कल्याण ही नहीं होता है, मेरे होने से किसी के दूसरे जीवन को कोई लाभ ही नहीं है, तो फिर मेरे होने और नहीं होने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। तो हमारा जीवन समाज के प्रति उपयोगी भी होना चाहिए, समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी होना चाहिए। हमारा व्यवहार दूसरों के लिए नैतिक आचरण का पर्याय बनना चाहिए। तो ये जीवन निर्माण को एक दृष्टिकोण में देखने की कोशिश की गई है। इसी दृष्टिकोण से जब हम और आगे बढ़ते हैं, तो मैंने बताया कि सदातन इस जीवन का आधार है। तो इसको धम्म के परिप्रेक्ष्य में देखिए, कौन सिखाता है कि हम चोरी ना करें? ये कौन शिक्षा देता है कि हम हिंसा ना करें, हम चरित्रहीनता का काम ना करें, हम झूठ ना बोलें, नशा ना करें? कौन सिखाता है? सिखाने की बात आती है, तो ये जो ज्ञान जो है, ये व्यवहार, ये समझ हमें धम्म से मिलती है। बुद्ध काल से जीवन के मूल्यों को परिभाषित किया गया। बुद्ध से पहले जीवन मूल्यों की ये परिभाषा नहीं थी। बुद्ध से पहले श्रेष्ठता के अर्थ अलग थे। जैसे हम बुद्ध के समय में हम देखते हैं, जब भी कोई ब्राह्मण बुद्ध के पास आया, उसने अपने आप को श्रेष्ठ होने के लिए बात रखी कि मैं ब्राह्मण कुल से हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तथागत ने उसके प्रत्युत्तर में क्या कहा कि आप हिंसा करते हैं। हिंसा का अर्थ है कि दूसरों के जीवन को नष्ट करना। जो दूसरों के जीवन को नष्ट करता है, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तथागत ने क्या कहा, क्या तुम चोरी करते हो? अगर चोरी करते हो तो दूसरे का छीनते हो। चोरी करने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि चोरी कैसे करते हैं? चोरी करते हैं, जैसे एक पुजारी है, वो किसी मंदिर में बैठा है या मस्जिद में बैठा है, गुरुद्वारे में बैठा है, बुद्ध विहार में बैठा है। आने वाला व्यक्ति दान किसको देता है? ईश्वर को देता है, या जो भी इष्ट है उसको देता है। तो देने वाले ने इस विश्वास के साथ दिया कि मैं अमुक देवी देवता को ये दान दे रहा हूं। उसका इस्तेमाल कौन करता है? जो पुजारी है। लेकिन कभी पुजारी कहता कि मैं चोरी करता हूं? कभी कहता कि वो चोरी नहीं करता है? अगर चोरी नहीं करता तो धन पर उसका अधिकार कैसे हो गया? अगर धन पर अधिकार उसका है तो फिर ईमानदार कैसे हो गया? तो बुद्ध ने ईमानदारी को परिभाषित किया। धर्म के नाम पर देवदासी प्रथा शुरू हो गई। धर्म के नाम पर आप इस्लाम में देखते हैं, अगर कोई किसी को तलाक दे देता है, तो तलाक को वापस लेने के लिए भी उस महिला को दुराचार से होकर गुजरना पड़ा। अब ये धार्मिकता ने दुराचार को जन्म दिया, लेकिन बुद्ध ने कहा जहां दुराचार है, वो शीलहीनता है, वो आचरण की गिरावट है, उसे नैतिक मूल्यों में समाहित कैसे किया जा सकता है? अगर तुम दूसरे के चरित्र के साथ खिलवाड़ करते हो, दूसरे की नैतिकता को तोड़ने का काम करते हो, तो तुम श्रेष्ठ नहीं हो। कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, कोई कहता है कि मैं किसी के मुख से पैदा हुआ, कोई कहता है कि मैं पिछले जन्म में ये था। जो जानता नहीं है झूठी बात करता है, झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है। तो बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? और जो नशा करता है, वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? नशा तो सभी अवगुणों का आमंत्रण है।
तो महाकारुणिक बुद्ध ने जीवन की श्रेष्ठता के मापदंडों को परिभाषित किया, उन्हें सील का नाम दिया। वो 5 सीलों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापा जाने लगा कि जो व्यक्ति इन 5 गुणों को जीवन में उतारता है, वही सदाचारी है, वही चरित्रवान है, वही शीलवान है। शीलवान होने का मतलब है व्यवहार से, विचार से, स्वभाव से, गुणों में पारंगत हो जाना। गुणों में पारंगत हो जाना, ये अकेले ज्ञान का विषय नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे 500 शील कंठस्थ हैं, मैं 500 शीलों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, समझता हूँ, लेकिन क्रोध तुरंत आ जाता है, झूठ तुरंत बोल देता है, नशा भी कर लेता है, चुगलियां भी करता है, दुराचार भी करता है, तो शील कंठस्थ होने का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो शील या गुण या सदाचरण नॉलेज नहीं है, ये उन गुणों का व्यवहारिक स्वरूप है, अभ्यास में उतारना। और जो व्यक्ति उन व्यवहारिक स्वरूप में गुणों को देखता है, जीवन में उतारता है, उसे शीलवान कहा जाता है। तो धम्म के आधार पर अगर हम बात करें, तो जीवन मूल्य 3 बातों को, इनको जीवन में उतारने के लिए प्रज्ञा, शील और समाधि को समझना पड़ेगा, जिसे हम संक्षिप्त में अष्टांगिक मार्ग कह सकते हैं। कि अविद्या में रहने वाला व्यक्ति कैसे निर्भय हो सकता है? जो व्यक्ति खुद ही अज्ञानता में भटक रहा है, वह दूसरे का मार्गदर्शक कैसे बन सकता है? जो व्यक्ति खुद का ही कल्याण नहीं कर सकता हो, वो दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है? तो प्रज्ञा का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है, दुख को जानता है, दुख के स्वरूप को पहचानता है, दुख के प्रकार को जानता है, दुख के कारण को जानता है, उसका निवारण कर लेता है और निर्भय हो जाता है, अविद्या का नाश कर लेता है। अविद्या के नाश करने के बाद जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, वो प्रज्ञा है। यानी कि जीवन निर्माण अविद्या से मुक्ति से ही शुरू होता है। जो अविद्या में फंसा है, उसके जीवन निर्माण का अध्याय कभी शुरू नहीं होता, क्योंकि वो दुख को किसी कारण से नहीं देखता, वो दुख को पूर्व के कर्मों में देखता है, वो दुख को अज्ञानता में देखता है, किसी दैव्य शक्ति के प्रकोप में देखता है, पिछले कर्मों के फल के रूप में देखता है। तो प्रज्ञा जीवन मुक्ति का पहला आधार है। जब व्यक्ति अपनी ही अज्ञानता को काटता है, और जब एक व्यक्ति अपने अज्ञानता को काटता है, तो उसके मन के विकार दूर होते हैं, उसके अविद्या दूर होती है, और अविद्या दूर होती है तब वो उसकी बुद्धि निर्मल होती है, और बुद्धि का निर्मल होना ही प्रज्ञा है। जब व्यक्ति प्रज्ञावान बनता है, तो वो दूसरों के दुख को देखता है, उनकी जड़ता को भी काटने की कोशिश करता है, और उनकी जड़ता को काटता है तो उनका भी कल्याण करता है। बिना प्रज्ञा के कोई व्यक्ति दूसरे का कल्याण नहीं करता। मैं एक छोटा सा संदर्भ बता रहा हूं। जैसे हम कहते हैं कि दान देने से दूसरों का कल्याण होता है, ये बस सही है। आप किसी का भला करना चाहते हो तो उसके लिए दान देना ही पड़ेगा। दान का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, धन का दान हो सकता है, भोजन दान हो सकता है, वस्त्र दान हो सकता है, ज्ञान का दान हो सकता है, किसी भी प्रकार में किसी भी रूप में कोई दान दिया जा सकता है। लेकिन तथागत कहते हैं, अगर दान देते समय व्यक्ति प्रज्ञा में नहीं है, तो उसका दिया हुआ दान दोनों के लिए दुखदाई हो जाता है। देने वाला भी दुखी रहता है कि मैंने दे क्यों दिया। वो अपने दिए हुए दान पर पश्चाताप करता है, और उसी पश्चाताप के कारण उसके मन में लोभ पैदा होता है, और लोभ में वो
दूसरों को भी दोष देने लगता है। दान देने के बाद अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, इसका मतलब उसने जब दान दिया, उस समय वो प्रज्ञा में नहीं था, वो कोई लोभ में रहा होगा। उसके मन में कोई लोभ रहा होगा, किसी प्रकार का लोभ हो सकता है। तो बुद्ध तो दान भी उसी व्यक्ति से लेना स्वीकार करते हैं जो प्रज्ञा में हो। तो जीवन निर्माण में अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से प्रज्ञा पहला कदम हो गया है। जब व्यक्ति की बुद्धि निर्मल है, उस समय जो संकल्प लेता है, कुछ काम करने का निर्णय लेता है, तो निर्णय भी सम्यक हो जाता है। और निर्णय सम्यक है और उस समय उस काम को पूरा करने के लिए प्रयत्न शुरू करता है, तो प्रयत्न भी सम्यक होते हैं, प्रयास भी सम्यक होते हैं, और परिणाम और प्रज्ञा की वृद्धि करता है और अविद्या का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार से व्यक्ति अपने ही दुखों से मुक्त हो जाता है। हम जीवन निर्माण की बात कर रहे थे, तो जीवन मूल्य शुरू होने से पहले ही हमने अविद्या के दलदल को पार किया, अज्ञानता के अंधकार को पार किया है। फिर शील शुरू होता है। शील में वाणी है, व्यवहार है और आजीविका है। ये हमारा व्यवहार है। शील नैतिक आचरण है। तो शील का पालन करने से जीवन मूल्यों का संवर्धन हो जाता है। और जब जीवन मूल्यों के संवर्धन के साथ जब हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अभ्यास शुरू करते हैं, तब समाधि शुरू होती है। ध्यान साधना के माध्यम से हम अपनी जड़ताओं को देखते हैं, हम अपनी तृष्णा को देखते हैं, राग को देखते हैं, द्वेष को देखते हैं, कैसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे विकार नष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से समाधि का अभ्यास जब शुरू होता है, तो हम प्रज्ञाशील समाधि के अभ्यास में जब पारंगत होते हैं, तब हमारे लिए परम सुख का द्वार खुलता है, निब्बान का द्वार खुलता है। तो अगर मैं बुद्ध काल से इस बात को देखूं और 2000 वर्षों के अंतराल में इस बात को देखूं, तो जीवन निर्माण का अर्थ गुणों से शुरू होता है। शील आधार है, लेकिन अष्टांगिक मार्ग एक अभ्यास का मार्ग है कि प्रज्ञा से शील और शील से समाधि का अभ्यास करते हैं, तब व्यक्ति परम सुख को उपलब्ध होता है। और एक व्यक्ति परम सुख को उपलब्ध होता है, तो और लोगों के लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बनता है। सभी लोग उसे देख करके अपने जीवन के गुणों का भी संवर्धन करने लगते हैं। तो समाज में एक अच्छा व्यक्ति होता है, उसके प्रभाव से बहुत सारे लोग अच्छे होने लगते हैं। समाज में जब कोई एक व्यक्ति अच्छे गुणों को लेकर के आगे बढ़ता है, प्रतिष्ठा पाता है, तो उसे उससे प्रेरणा लेकर के हजारों लोग वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो जीवन निर्माण गुणों के आधार पर है। जैसे ईमानदारी एक गुण है, चरित्रवान होना एक गुण है, दयावान होना एक गुण है, लोगों का कल्याण करने वाला होना, करुणावान होना एक गुण है, ताकतवर होना, बलशाली होना ये भी गुण है, बहुत ही होशियार होना, सजग होना ये भी गुण है। शारीरिक ताकत भी एक गुण है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक ताकत से लोगों का भला करे, तो कल्याणकारी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी ताकत से, अपने शारीरिक बल से किसी का अहित करता है, तो अवगुण है, वो गुण नहीं है। तो जीवन का निर्माण गुणों के आधार पर किया जाता है। अब गुणों के आधार पर किया जाता है, तभी परिणाम में सुख आता है, शांति आती है। गुणों के आधार पर प्रतिष्ठा पाता है, गुणों के आधार पर अपना कल्याण करता है। तो कल्याण का अर्थ ही प्रगति है। हम जिस अवस्था में उससे और आगे पहुंचते हैं, ये प्रगति है। और प्रगति कल्याण की भावना से है, किसी का अहित नहीं है, इसमें सबका मंगल ही मंगल है। तो मैं अतीत की बात कर रहा था, पीछे दौर की बात कर रहा था। आज मैं एक बदले हुए परिवेश में बात कर रहा हूं। अगर वर्तमान संदर्भ में हम जीवन निर्माण को देखते हैं, तो आज जीवन निर्माण के अर्थ ही बदल गए हैं। पहले कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है, ये विषय बाद में उठता था।
पहले वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसकी गरीबी रुकावट नहीं थी। वर्तमान में धन की चाहत ने जीवन मूल्य बदल दिए। हर व्यक्ति चाहता कि मैं और अधिक धन कमाऊं। अब धन कमाने के लिए उसे बड़ा पद चाहिए, बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए। और आजकल तो हम देखते हैं, अगर कोई पूछे भी कहाँ नौकरी करते हो, वो बताता है नौकरी तो छोटी सी है, लेकिन ऊपर की कमाई बहुत होती है। ऊपर की कमाई बहुत होती है। अब ये नौकरी के लिए बात स्टेटस की नहीं है या धन कमाने की बात है। कोई व्यक्ति डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? हम पहले पढ़ते थे कि डॉक्टर बनने का अर्थ ये था बीमार लोगों की सेवा करना, बीमारी से मुक्ति दिलवाना। आज डॉक्टर बनने का ये भाव नहीं है। डॉक्टर बनने का मतलब है बहुत ज्यादा पैसे कमाना। कोई इंजीनियर बनता था तो इसलिए बनता था कि वो कोई अच्छा काम करेगा। आज इंजीनियर इसलिए बनता है ताकि वो ज्यादा धन कमाएगा। आईआईटी के सेक्टर में तो व्यक्ति की बोलियां लगती है कैंपस प्लेसमेंट के नाम पर। बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। हमारे प्रतिष्ठान से एक बच्चे को नौकरी मिली, प्लेसमेंट मिला, 1 करोड़ का साल का पैकेज मिला, 2 करोड़ का पैकेज मिला। अब पैकेज एक को मिला है, पैकेज 5 को मिला है। हजारों लाखों बच्चे दौड़ में शामिल हो गए। तो आज बदले हुए परिवेश में धन महत्वपूर्ण हो गया, धन के साथ पद महत्वपूर्ण हो गया, और पद के साथ आमदनी, आमदनी के साथ सुविधाएं, और सुविधाओं के साथ आराम, आराम के साथ दिखावा भी शुरू हो गया कि मैं बड़ा आदमी हूं तो बड़ा प्रदर्शन करना है, शादी के नाम पर, किसी और के नाम पर, भवन निर्माण के नाम पर, और मेरी राजनीतिक पहुंच कितनी है। तो ये सारी चीजें, जैसे धन कमाने की लालसा है, बड़ा पद पाने की लालसा है, सुविधाएं घर में जुटाने की लालसा है, मैं कैसा हूं, मैं कितना धनवान हूं, ये दिखाने का जो भाव है, और मेरे राजनीति से कैसे संबंध है, अधिकारियों से कैसे संबंध है, ये सब चीजें व्यक्ति को जीवन मूल्यों से दूर कर देती। और स्वाभाविक बात है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा राजनीतिक लोगों के संबंध संपर्क में है, तो स्वाभाविक बात उसे बहुत खर्च करना पड़ेगा। ज्यादा खर्च करना, ज्यादा कमाना पड़ेगा। ईमानदारी से ज्यादा धन नहीं कमाया जा सकता, तो जीवन मूल्यों का तो गिरना स्वाभाविक है। तो जीवन मूल्य पीछे छूट गए। यहाँ धन, पद, प्रतिष्ठा, आराम, सुख, दिखावा, ये सब प्राथमिकता में आ गए। तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो जीवन मूल्य बदल गए हैं। ये बदलाव कुछ बिंदुओं पर तो हितकारी दिखता है, कल्याणकारी दिखता है। जिस समय शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, मैं उस बात को बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। देखिए, शिक्षा आने के बाद तो व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए था। अगर शिक्षा आने के बाद हमारे जीवन मूल्य गिर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रगति की ओर नहीं, हम विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। असफलता के जो मायने बदले हैं, सफलता के बदले हुए मायने ने हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल दिया है। जब पहले कोई व्यक्ति धर्म की चर्चा करता था या धर्म की चर्चा करता था, तो उस चर्चा में उसका खोज सुख की होती है। आज भौतिकवाद आ गया, परिवेश बदल गया है। इस बदले हुए परिवेश में लोग सिद्धांतों में सुख नहीं ढूंढ रहे हैं, लोग साधनों में सुख ढूंढते हैं। मेरा बेटा इस पद पर प्रतिष्ठित हो गया, अब वो पद महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उस पद पर सुशोभित होने से मिलने वाला वेतन है, उस पद पर बैठने से मिलने वाली ताकत है, उस पद पर बैठने से कितना पैसा और कमाया जा सकता है। अब लक्ष्य प्रतिष्ठा हो गया, धन हो गया, जीवन मूल्य छूट गए हैं। बस प्रत्येक व्यक्ति प्रतिष्ठा की दौड़ में आगे आ गया। परिचय देते वक्त
बताना शुरू करते हैं कि मेरा बेटा ये करता है, इस पद पर है, ये प्रतिष्ठा पर है। तो ये पद और प्रतिष्ठा हमें भ्रमित कर रहे हैं। आज सभी लोग धन में ही सुख ढूंढ रहे हैं, साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं। अब साधनों के लिए तो धन कमाना पड़ेगा और धन के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे में जीवन निर्माण छूट गया। अब हम भवन निर्माण में लग गए। मेरा भवन बहुत बड़ा है, मेरा मकान बहुत बड़ा है, तो मैं बड़ा आदमी कहलाऊंगा। मेरी गाड़ी बड़ी है तो मैं बड़ा व्यक्ति कहलाऊंगा। मेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मैं बड़ा व्यक्ति कहलाऊंगा। मेरे बच्चे विदेश में चले गए तो मैं और बड़ा व्यक्ति कहलाऊंगा। सारी दौड़ साधन बटोरने की है, साधन इकट्ठा करने की है, धन कमाने की है। तो आज की परिवेश में जीवन मूल्यों की बात खत्म हो गई। दूसरा, बदले हुए परिवेश में, जैसे आज हम सदाचरण की बात करें, बुद्ध काल से सदाचरण महत्वपूर्ण था। आज तो कानून के माध्यम से भी इस प्रकार के कानून बना दिए गए जहां सदाचरण का कोई महत्व ही नहीं है। पहले सदाचरण में सुख ढूंढते थे, आज जीवन मूल्यों की गिरावट में साधनों में सुख ढूंढा जा रहा है। अभाव तो पहले भी था, लेकिन अभाव में जीवन मूल्य गिरते नहीं थे। तो आज मैं अगर संक्षिप्त में एक बात कहना चाहूं तो प्रतिष्ठा के मापदंड भी बदल गए हैं। जो बदले हुए मापदंड है, हम इनमें अपना जीवन तलाश रहे हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि बचपन बच्चों का स्कूल में बीत जाता है और युवा अवस्था में जब नौजवान दहलीज पर कदम रखता है तो अपने करियर को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के, नौकरी पाने की चाहत को लेकर के प्रयास में लग जाता है। और जब तक जैसा वो चाहता है वैसी पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, तब तक उस दौड़ को छोड़ता नहीं है। क्योंकि उस प्रतिष्ठा में धन कमाने की क्षमता का इजाफा होता है। तो इससे क्या हुआ कि उसमें जो सामाजिकता की भावना जो पैदा होनी थी, खुद के कल्याण की जो भावना पैदा होनी थी, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की जो भावना पैदा होनी थी, उस भावना को तो समय ही नहीं मिलता है। जैसे आज हम समाज में काम करते हैं, मैं पिछले दिनों में और आज के वर्तमान समय में एक बदलाव को बहुत गंभीरता से देख रहा हूं। पिछले 15 और 20 वर्षों में हम देख रहे हैं युवाओं के दृष्टिकोण बहुत बदल गए हैं। अब धर्म में उन्हें आनंद नहीं आ रहा है। सामाजिकता उनके लिए व्यर्थ का विषय हो गई है। दूसरों का कल्याण दूर की कोडी हो गई है। अब तो बस वही कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार, मेरे माता पिता ने प्रयास किया, मैं यहाँ तक आया हूँ, अब मैं तो अपने परिवार का ही भला करूंगा। समाज हमें क्या देता है? समाज खाने को देता है। समाज खाने को नहीं देता है, समाज हमें जिंदा रहने के तौर तरीके सिखाता है। समाज हमारी सामाजिक सुरक्षा है। समाज हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा करता है। समाज हमें समाज में ही प्रतिष्ठित रखता है। अगर कोई व्यक्ति गलत फहमी में आकर के कहे कि मैं साधनों के बल पर मजबूत बन सकता हूं, तो साधनों के ढेर पर बिठा दो, समाज से संबंध कट कर दो, समाज से संबंध तोड़ दो। उस व्यक्ति का जीवन जीना ही दुभर हो जाएगा। तो आज बदले हुए परिवेश में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि नौकरी की आवश्यकता भी है, धन की भी आवश्यकता है, लेकिन जीवन मूल्यों की कीमत पर नहीं। मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। जब पहले हम प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते थे, बहुत 50 साल पहले की बात हो गई, जब हम हाई स्कूल तक पहुंचे, उस समय तक जो छात्र अपनी मेहनत से अंक अर्जित करता, उसको सम्मान दिया जाता। नकल से पास होने वाले व्यक्ति को कमजोर माना जाता था और उसको सभी लोग हे दृष्टि से देखते थे। आज बदले हुए परिवेश में
चाहे किसी व्यक्ति छात्र को कुछ भी पढ़ना ना आता हो, अगर वो नकल से ज़्यादा नंबर लेता है, तो फिर वो सम्मान का पात्र हो जाता है और वो ये कहने में चूकता भी नहीं है कि मैं तो नकल से नंबर लेके आया हूँ, तो भी सम्मान गिरता नहीं है। तो गिरावट एक व्यक्ति की नहीं है, ये गिरावट समाज की गिरावट, समाज के मूल्यों की गिरावट। पहले कोई व्यक्ति नौकरी लगता था तो अपनी योग्यता से लगता था और आज रिश्वत से लगता है। तो रिश्वत देना भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल्य हो गया। रिश्वत लेना भी एक स्टेटस का विषय हो गया कि मैं इससे कम रिश्वत नहीं लेता, मैं इससे कम तो आत्म पैसे छूता ही नहीं हूँ। तो जो रिश्वत जो मूल्य जीवन को गिराने का काम करते थे, आज वही चीजें जीवन को बड़ा दिखाने की कोशिश में लग गए हैं। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हितकारी नहीं है। आज एक व्यक्ति के जीवन मूल्य नहीं गिरे हैं, समाज के जीवन मूल्य गिरे हैं। पहले जो व्यक्ति दुराचरण करता था, उसे लोग हे दृष्टि से देखते हैं और आज दुराचारी को सम्मान के साथ चुनाव में जिता देते हैं। जो जितना बड़ा अपराधी, वो उतना ही बड़ा समाज का नेतृत्व करता हो जाता है। तो कहाँ तो हम जीवन मूल्यों की बात करें और आज गिरे हुए जीवन मूल्यों ने एक नई प्रतिष्ठा को नए आयाम तक पहुंचा दिया है। ये बहुत गंभीर विषय है। हम इस विषय को गंभीरता से समझना चाहिए। इसके क्या परिणाम हुए हैं, इन परिणामों को अगर तुलनात्मक हम देखें तो देखिए, पहले व्यक्ति की चिंता शांति की होती थी, सुरक्षा की होती थी, सुख की चाहत होती थी और उसमें वो धम के सारे सुख ढूंढ। आज अगर मैं प्रभाव की बात करूं, अधिकांश लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। चिंता जीवन का अभिन्न अंग बन गई। उस चिंता ने, मानसिक तनाव ने जीवन में अवसाद पैदा कर दिया। स्वभाव बदल गए, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया। तो हम व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो बदले हुए परिवेश में लोगों का दृष्टिकोण बदला है, जीवन मूल्य बदले हैं और इसने हमारे मन और मस्तिष्क में तनाव को बढ़ा दिया है। हम चिंताग्रस्त हो गए हैं। बहुत सारी बीमारियां तो इसी तनाव से आने लगी है। इसके साथ साथ हमारे जो सामाजिक रिश्ते वो खत्म होने लग गए। अब रिश्तों का कोई मूल्य नहीं रहा। अब रिश्तों में दूरियां आने लगी हैं, बहाने बनाने लगे हैं। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास काम बहुत है। और हम देखते हैं कि रिश्ते ही दूर नहीं हुए, बल्कि हमारा धैर्य भी छोटा हो गया है। छोटी छोटी बातों पर हम क्रोध करने लग जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर जीवन भर के लिए हम हमेशा संबंध तोड़ लेते हैं। आज हम अपनों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं और केवल औपचारिक रिश्ते हमारे बच गए हैं। बस किसी के मरने पर हम दिख जाते हैं, शादी में अपनी उपस्थिति बना लेते हैं। बस यहीं तक हमारे रिश्ते सीमित हो गए हैं। अब सुख दुख में भागीदार होना, जीवन कल्याण में भागीदार होना दूर की पड़ी हो गया है। और इन सब के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं तो हमारा नैतिक पतन बहुत तेज गति से हो रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, छल कपट बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, वैमनस्य बढ़ रहा है, परिवार में कलह बढ़ रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, तलाक हो रहे हैं और घरेलू कलह और हिंसा व्यापक स्तर पर अपना प्रभाव जमा रही है। तो ये क्यों बदलाव हुआ? क्योंकि हमारी सोच में बदलाव आया, हमारे व्यवहार में बदलाव आया, हम जीवन मूल्यों से दूर हो गए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले एक सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी हो, नदियां बड़ी स्वच्छ थी,
नदियों का पानी पीते रहे हैं, और हमने तो बचपन में जोड़ का पानी भी पिया है। आज सारे शहर की गंदगी को नदी में डालते हैं। दिल्ली के पास से यमुना नदी गुजरती है, आगरा से होकर के जा रही है। उस यमुना के पानी को आप देख नहीं सकते, छूने की बात तो बहुत दूर है। उसका रंग ही काला हो गया। एक नदी के पानी के रंग को ही बदल दिया गया, और सारी दिल्ली पहले तो उस पानी में पूरी दिल्ली की गंदगी को डालती है, फिर उसी पानी को फिल्टर करके पीते हैं। उसकी कीमत तय हो गई। जो पहले लोग प्यासे को पानी पिलाने को धर्म समझते थे, प्याऊ लगाते थे, आज वही पानी व्यापार बन गया। ये तो आप ही को तय करना है, इसे प्रगति कहेंगे या इंसान की दुर्गति कहेंगे। जो जीवन यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, हवा और पानी, जब पानी बिकने लगा है तो हवा भी बिकने लगेगी। और जब भी कोई वस्तु बिकने लगती है, पहले उसको बिगाड़ा जाता है, उसके वर्तमान स्वरूप को खंडित किया जाता है, फिर उसको नए स्वरूप में तराश करके उसे व्यापार किया जाता है। अभी पानी बिक रहा है, गिरे हुए जीवन मूल्यों में अब हवा भी बिका करेगी। और जो व्यक्ति हवा खरीदने के लायक बनेगा, उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाएगा। जो हवा में जहर घोल रहा है, उसे कोई बुरा नहीं कहता। जो स्वच्छ पानी को गंदा कर रहा है, गंदगी डाल रहा है, उन्हें अधिकारी कहा जाता है, उन्हें मंत्री कहा जाता है, उन्हें सरकार कहा जाता है। और फिर उसी गंदे पानी को साफ करके दे दिया तो फिर वो सम्मानित हो जाता है। तो बदले हुए परिवेश में जो काम करने की जो शैली बदली है, वो इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए घातक है। तो मैं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए थोड़े समाधान की भी चर्चा करूंगा, क्योंकि केवल समस्या बता देने से बात नहीं बनती है। समाधान मन से ही होगा। धम्म में तथागत ने धम्म पद में पहला ही पद कहा है, मनोपुबमा धम्मा मनो से था मनोमया, मनसा च पलुठेन भास्ति वाह करोति ततो न दुख मन वेती चक्कं वह तो पता। यद्यपि इस पर लंबी चर्चा करने का समय नहीं है, फिर मैं कहूंगा, हमारा मन ही है जिसने जीवन मूल्य बनाए। हमारा मन ही है जिसने जीवन मूल्यों को महत्व दिया। और आज भी हमारा मन ही है जिसने जीवन मूल्यों को गिराया, और गिरे हुए जीवन मूल्यों में जीवन को नया स्वरूप दिया। बुद्ध कहते हैं, जो मन से बुरा सोचता है वो बुरा करता है, उसके पीछे दुख लग लेते हैं। जो मन से अच्छा सोचता है वो अच्छा करता है, उसके पीछे सुख लग लेते हैं। तो आज अगर हमारे जीवन में दुख लगे हैं, बीमारियां लगी हैं, कलह लगा है, नैतिकता गिरी है, सदाचरण टूटा है, रिश्ते टूटे हैं, तो समझ जाओ ये जीवन नकारात्मक प्रभाव से ग्रसित हो गया है। हमारा जीवन जीवन मूल्य नीचे गिरता जा रहा है। तो हमें अष्टांगिक मार्ग को ठीक से समझना चाहिए। फिर कभी अवसर मिलेगा, इस पर चर्चा करूंगा। और हमें अपना दृष्टिकोण सही करना चाहिए। सही का अर्थ है, हम शांति के लिए काम करें, हम अपने कल्याण के लिए काम करें, हम करुणा का अभ्यास करें, हम अविद्या से दूर निकलने के लिए प्रज्ञा का अभ्यास करें, और मानवता की सेवा के लिए हम मंगलकारी काम करें। तो इस सही दृष्टिकोण से, एक सही समझ पैदा होने से हम इन सब गुणों को पुनः समझ सकेंगे। हम अनुशासन का पालन कर सकते हैं। धर्म अनुशासन सिखाता है। अनुशासन का मतलब है समयबद्ध कार्य करना। अनुशासन का मतलब है सिद्धांतों के अंदर रह करके काम करना। अनुशासन का अर्थ है कि हम दूसरों के प्रति भी, अपने दायित्व के प्रति भी जिम्मेदार होकर के काम करें। तो हम अपने जीवन को संयम के साथ जीना शुरू करें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, समय का सही उपयोग करें,
और समय के सही उपयोग के साथ साथ करुणा का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें और जो जीवन मूल्य तथागत ने दिए हैं, हम उनको ठीक से समझ करके आपसे उतारने का काम। अंत में मैं सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, उपासक उपासिकाओं से यही कहना चाहूंगा, सदाचरण को समझे बिना हम जीवन को नहीं समझ सकते। बाकी सब निर्माण तो बाहर के हैं, जीवन निर्माण ही सबसे महत्वपूर्ण निर्माण है। धन खत्म हो जाएगा, दोबारा कमा सकते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाए दोबारा से खड़ी कर सकते हैं, लेकिन जीवन नष्ट हो गया तो इसमें दोबारा से आने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने अच्छे जीवन निर्माण के लिए अच्छे विचारों का संवर्धन करो, धर्म का अध्ययन करो और अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए इस परिवर्तन को सकारात्मक भाव में लेकर के आए। जो गलत चीजें पैदा हो गई हैं उनसे बचते हुए नैतिक मूल्यों का संवर्धन करने का काम करें। तो मैं समझता हूं आप इस बात को ठीक से समझ पाए होंगे कि बदले हुए परिवेश में जो जीवन मूल्य बदल रहे हैं उसने हमारे जीवन की दिशा को बदला है। तो निश्चित रूप से हमें जीवन निर्माण के काम को प्राथमिकता देते हुए इन सब बातों को समझना पड़ेगा। तो आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, कामना करता हूँ कि आप इसे ठीक से समझ पाए होंगे, इससे अपना जीवन में कल्याण कर सकेंगे। इन्हीं सपनों के साथ सबका मंगल हो, सबका भगवत ईश्वर